पेंट 3 इन 1 ऑल। हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्या है? 10th क्या है? 3 क्लोरो। 4 क्लोरो है ना? 4 क्लोरो। 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। मेरे में लिखा हुआ है 3 क्लोरो मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। और 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। क्या लिखा है? 4 क्लोरो 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन, हाँ ब्यूटेन 1 ऑल। अच्छा, और मेरे में क्या लिखा हुआ है? 3 क्लोरो मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। दोनों कर लेते पीडीएफ देख रहे हो? है? आप पीडीएफ में से देख रहे हो? नहीं, हार्ड कॉपी। पुराना होगा पुराना है क्या? कोई बात नहीं। ठीक है। मेरा भी 2006 का है, बहुत पुराना। ओके, तो 3 क्लोरो मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। ओके, पहले एक काम करते हैं, ये वाला करते हैं जो मेरे में लिखा हुआ है, उसके बाद वाला करते हैं। आई थिंक दोनों चीज़ें सेम ही हैं। दोनों चीज़ें आई थिंक सेम ही है, ऐसा मेरे को लग रहा है। देखते हैं। तो पेंटेन 1 ऑल यानी कि आपके पास 5 कार्बन होंगे और उसके अंदर 1 पे लगाएंगे OH, है ना, और 3 पे लगाएंगे क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथाइल ये एक ग्रुप है बेसिकली, क्लोरोमिथाइल, है ना। क्लोरो भी है साथ में, मिथाइल भी है। ऐसा तो है नहीं कि क्लोरो अलग है मिथाइल अलग है ना। हाँ हाँ, तो 1 2 3 4 5 3 पे लगाएंगे क्लोरोमिथाइल विच इज नथिंग बट CH2Cl। CH2Cl इसे बोलते हैं क्लोरोमिथाइल CH2Cl। अच्छा, यहाँ पर आएगा H2, यहाँ पर आएगा H2, यहाँ पर आएगा H2 और यहाँ पे आएगा H3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, तो 3, हाँ ठीक है सर। ओके। हाँ, और अगर ये हमें अलग 11 बनाना है, इसमें 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4, 1 पे लगाना है OH, तो ये हो गया 1 पे OH, 4 पे क्लोरो, तो 4 पे क्लोरो, और 3 पे इथाइल। अलग चीज़ है ये। अलग है अभी तो ये हो जाएगा C2H5। इसमें वो नहीं है ना, इथाइल क्लोरोमिथाइल नहीं है इसमें। क्लोरोमिथाइल नहीं है ना इसके अंदर, अलग चीज़ है ये। यहाँ पर आ जाएगा CH2, सॉरी CH2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पर H और यहाँ पे आ जाएगा H2। अरे सेम चीज़ तो है, सेम ही चीज़ है ये। देख रहे हो ध्यान से? देखो ये रहा CH2Cl, है ना। हाँ अब इसको ऐसे पकड़ लो, इसको ऐसे पकड़ लो, देखो ध्यान से। अच्छा, हाँ वही हाँ, वही एक ही चीज़ है यस। ना, तो हाँ वही थोड़ा, सेम हाँ चीज़ है, यस। सेम चीज़ है ये, सेम चीज़ है। अच्छा नाम है। इसी में ऐसा होता नहीं है जनरली कि NCERT में चीज़ें अलग अलग हों, तो दैट्स फाइन। एक ही चीज़ निकल के आ रही है। डैनिट समझ में आ गया? हाँ ये तो समझ गया। ठीक है, ठीक है, मेरा आंसर इसमें आ रहा था, लेकिन ये सेकंड वाले में। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे में ये दे रखा है ना, तो तुम वही तो बनाओगे, नेचुरल सी बात है ये तो ये जो दोनों है इन सेम ही चीज़ है। ओके, तो इस तरीके से हमारा आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। यस सर। ठीक है, 3 सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया? हमने इसके अंदर IUPAC नेम्स को पढ़ पढ़ के स्ट्रक्चर्स बना दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? आइसोमर्स बनाने हैं हमको। आइसोमर्स, आइसोमर्स पता है क्या होते हैं? हाँ सर। हाँ यस। आइसोमर्स मतलब, आइसो मतलब सेम, सेम। उसका ही मतलब तो अलग अलग जगह पे डाल के मतलब हाँ substitute। बिल्कुल, आइसोमर्स मतलब सेम फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सेम फार्मूला बट इसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स। आइसोमर्स मतलब सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अगर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे तो IUPAC नेम भी डिफरेंट। डिफरेंट होगा, एंड हेंस डिफरेंट IUPAC नेम। ये आइसोमर्स के बहुत सारे टाइप है ना ऐसे।
आइसोमर्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बता दूंगा सारे मैं धीरे धीरे करके। स्ट्रक्चर जो है हाँ, तो यहाँ पे इसमें तो बनाने हैं आइसोमर्स, किसके बनाने हैं? आइसोमर्स बनाने हैं C5H12O के, है ना? यस यानी कि वी हैव गॉट 5 कार्बन्स and 12 hydrogen and 1 oxygen. So it could be an alcohol, right? यस सर अब ये अल्कोहल अगर मान लेते हैं इसको, तो ये काम करते हैं, बनाते हैं 5 कार्बन की चेन बनाते हैं। सो 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पे हो जाएगा CH3। यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं OH, तो दिस विल बी CH2, दिस विल बी CH2, CH2 एंड CH2। कितने हाइड्रोजन है? 5 है 12। हाइड्रोजन 12 12 है यस सर एक ऑक्सीजन, यानी कि सेट है मामला, है ना? हाँ यस ठीक है, बहुत तो बनेंगे है, ऐसे, तो बहुत सारे बनेंगे ऐसे। हाँ देखते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पेंटेन 1 ऑल 1 ऑल, क्योंकि बोला है ना कि पेंटेनॉल आइसोमर्स बनाओ और उनके IUPAC नेम भी दो, है ना? यस सर अभी काम करते हैं, OH को हम शिफ्ट करके सेकंड वाले कार्बन पे डाल देते हैं। यस सर। CH3 CH एंड CH2 CH2 एंड CH3। यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? पेंटेन 2 ऑल पेंटेन 2 ऑल। इसके बाद इसको डालते हैं 3 पे, OH को, तो C OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। इसका नाम क्या होगा? पेंटेन 3 ऑल पेंटेन Reol। 3 ऑल। ठीक है, पेंटेन 3 ऑल। इसके बाद क्या कर सकते हैं? डाल दें 4 पे। नहीं हो सकता ना फिर तो सेकंड वाला आ जाएगा ना दोबारा से। ये तो हाँ 2 ऑल ठीक है, तो ये हो गया हमारी, जब हमने स्ट्रेट चेन लिए 5 कार्बन की। काम करते हैं इस बार थोड़ी सी चेन की लेंथ को छोटा करते हैं। अच्छा, एक काम करो ना, इसके अंदर बोला ना कि डिग्री बताओ अल्कोहल की, सेकंड पार्ट में ये तो सब 1 डिग्री है क्लासिफाई करना है। तो जो पहला वाला है, इसके अंदर OH जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। सो दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, है ना? 2 डिग्री भी है ये सर दिस इज 1 1 डिग्री डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और जो सेकंड वाला है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, यस सर और ये 2 वाला का भी भी 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है यस सर क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ब्रांच को छोटा छोटा करते हैं, यानी कि 5 की जगह 4 का बनाते हैं इस बार ब्रांच। तो 1 2 3 4, और इसमें लगा देते हैं हम, यहाँ पर लगा देते हैं OH, और इसी पे लगा दें CH3, तो वही हो जाएगा ना है? फिर तो ऊपर वाला आ जाएगा। वही 2 हाँ, ऑल आ जाएगा ना तो हाँ, तो फिर हम ये वाला बनाते हैं, इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। हाँ 2 मिथाइल पेंटेन बना नहीं, पेंट होना ब्यूटेन 1। होगा, बुट होगा, बुट ब्यूट होगा। बुट होगा ना ये। हाँ हाँ बुटो इससे। तो इसका पहले कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे जगह CH2, ये जगह CH, ये जगह CH2। आप लोग सब कुछ नोट कर रहे हो ना? हाँ हाँ सर। हाँ यस 1 2 3 4, इसका नाम क्या आएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, ये इसमें हम OH जहाँ है वहां से गिनना स्टार्ट करता है OH हमारा प्राइमरी है ना? हाँ वही हाँ, यस उसको देना पड़ता है पहले। हम्म हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, इस बार हम CH3 को लगा देते हैं थर्ड वाले कार्बन पे, ठीक है ना? ठीक है CH3 को यस थर्ड। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल हाँ 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ओके, इसके बाद अगर हम CH3 को लगाते हैं चौथे वाले पे, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? नहीं सर
तो क्या वो तो वही बन जाएगा पुराना वाला, स्ट्रेट चेन बनेगा, स्ट्रेट चेन, है ना? ब्यूटेनॉल, नहीं पेंटेनॉल, वो तो वही पेंटेन में चला पेंटेनॉल। जाएगा। तो यानी कि हाँ। दिस इज व्हाट वी कैन अचीव विद दिस थिंग। ओके, क्या हम एक काम कर सकते हैं कि हम किसी बीच वाले के ऊपर CH3 भी लगा दें और OH भी लगा दें, तो हाँ वही। ठीक है ना? अच्छा, ये जो हमारा था ना 2 मिथाइल बुटेनॉल, ये 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री। ये है हाँ 1 डिग्री, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन से एक कार्बन से अटैच है। दोनों 1 डिग्री है सर। हाँ, दोनों ही 1 डिग्री है, यस यू राइट। एंड ये वाला 3 डिग्री है क्या? ये अभी 3 डिग्री हो गया है सर। 3 डिग्री आ 3D गया, यस सर। ठीक है। ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। इसका नाम क्या होगा? इसका होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, यस यू राइट, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। यहाँ पे ब्यूट वाले हमने बना दिए 3, पेंट वाले 3, बुट वाले 3। कुछ और बन सकता है बुट का? अब ब्यूट के हाँ अंदर मतलब इसमें अगले में भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, नहीं ठीक। OH अगले में लगा सकते हैं, OH मतलब अगले में, थर्ड वाले में। OH लगा सकते हैं थर्ड वाले में, ठीक है। हाँ CH3 उधर ही रह के तो उससे क्या बन बहुत के आएगा? OH को थर्ड वाले पे नहीं लगाएंगे, मतलब अगर OH यहाँ पे लगाएंगे तो आएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन 2 यस। हाँ C यहाँ पे लगाते हैं CH3, यहाँ पे लगाते हैं OH, कह रहे हो ना? ये सर। ठीक है, इसका नाम क्या आएगा? 2 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल। हम दूसरे साइड से गिन नहीं सकते, नहीं OH वाला साइड से। हाँ ठीक है ठीक OH है ना, प्राइमरी। है। 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, श्योर यस सर। यानी कि पेंट वाले 3, बुट वाले 4, है ना? ठीक है, इसके बाद चेन को और छोटा करते हैं। चेन को कर दिया 3 कार्बन का। अगर 3 कार्बन लोगे तो OH लगा दो यहाँ पर, और यहाँ पे लगा दो CH3, यहाँ पे लगा दो CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, ठीक है। 3 सी। हाँ ये हो गया 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। 1 हाँ, ये रहेगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। इसके अंदर हम कर सकते हैं क्या कि CH3 को हम यहाँ पे ना लगाने के बजाय यहाँ लगा दें, तो फिर ब्यूट वो हो जाएगा ना प्रोपेन। तो उससे बन जाएगा वो ब्यूट, है ना? ब्यूटेन बन जाएगा हाँ हाँ। हाँ, ब्यूटेन। ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल। तो कितने बन गए हमारे पास? आई थिंक 8 बन गए, 8, है ना? हाँ यस हाँ सर 8 8 बन हो गए। गया yes, ठीक है, सो दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7 एंड नंबर 8, 8 यस। ठीक है। ये जो नंबर 8 है, इसका डिग्री क्या है? डिग्री 1 डिग्री, इस 1 डिग्री हाँ। हाँ 1 डिग्री 1 डिग्री yes, और नंबर 7 2 डिग्री, 2 यस। 7 का 2 डिग्री। ठीक है। और 6 का 3 डिग्री, वो हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, यस सर। ठीक है। तो ये हो गए हमारे 8 आइसोमर्स ऑफ C5H12O। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज Has higher boiling point than that of hydrocarbon butane. प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट
than butane. प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है ब्यूटेन से. ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन है, यस सर. ठीक है, और प्रोपेनॉल एक अल्कोहल है, ठीक है. प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? CCC, यहाँ पर OH, यहाँ पर H2, यहाँ पर H2 और यहाँ पर H3. दिस इज प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर. एंड बुटेन इज CCCC H3 H2 H2 CH3, यही है ना? यस सर. ठीक ये है. प्रोपेनॉल, दिस इज प्रोपेनॉल एंड दैट इज ब्यूटेन, ठीक है. अच्छा, अब सवाल ये है कि प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? पता है किसी को ऐसा क्यों होता है? बॉइलिंग पॉइंट ना, ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है प्रोपेनॉल का? देखो, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का रीज़न ये होता है प्रोपेनॉल के अंदर कि प्रोपेनॉल जो होता है ना, प्रोपेनॉल, इसके अंदर क्या होता है? प्रोपेनॉल के अंदर अगर मान लेते हैं कि एक प्रोपेनॉल का जो एक मॉलिक्यूल है वो प्रोपेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि प्रोपेनॉल का एक मॉलिक्यूल अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ साथ क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है. तो इस तरीके से अगर आप किसी वेसल के अंदर प्रोपेनॉल को रखते हो तो उनके बीच में क्या मिलेगी आपको? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी. क्या मिलेगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा इन द केस ऑफ ब्यूटेन, ठीक है. ठीक है सर. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एकजुट हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, और एक तरीके से उनकी वोलेटिलिटी बहुत मुश्किल हो जाएगी, उनको वेपराइज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगी. हाँ यस. देखेंगे कि और ये काफ़ी स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और ऐसे क्यों हो रहा है? देखो क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड OH वाला बॉन्ड, इसके अंदर O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, और यहाँ पर भी ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, तो H का डेल्टा प्लस O के डेल्टा माइनस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है. ये अट्रैक्शन है यहाँ पर. दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, है ना, क्योंकि डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, समझ रहे हो? यस सर. हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस. क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन. ठीक. क्योंकि ये भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है ना. यस सर. तो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस हैं, H बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से वेपर फेज में कन्वर्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है इन द केस ऑफ प्रोपेनॉल. देखेंगे कि 10 वेपराइजेशन इज डिफिकल्ट. 10 वेपराइजेशन ऑफ प्रोपेनॉल इज इट्स डिफिकल्ट. डिफिकल्ट एज कंपेयर टू क्या? एज कंपेयर टू ब्यूटेन. ब्यूटेन. समझ में आया कि नहीं आया? आगे सर, आगे. तो व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रोपेनॉल हैविंग अ हायर बॉइलिंग पॉइंट? H bonding because of hydrogen bonding. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग Hydrogen bonding. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, ठीक है. Due to strong dipole attraction. Yes sir. Dipole. Dipole. Dipole मतलब क्या होता है? भाई ये डाइपोल है ना, पढ़ा नहीं है फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिक डाइपोल. अच्छा वो. वो अच्छा ही तो वो है, वाला. अच्छा. अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. ठीक है. ठीक है सर. ओके, अब हम चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या पूछा है हमसे कि alcohols are comparatively more soluble in water than hydrocarbons. Alcohols are more soluble in water than hydrocarbons.
alcohols are more soluble in water than hydrocarbons of comparable molecular mass. हाँ, ऐसा क्यों होता है? तो रीजन सेम ही है। देखो कोई भी चीज, क्या हम जानते हैं कि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल्स आर पोलर इन नेचर। Alcohols are polar in nature, and water is also polar in nature. पोलर इन नेचर, पोलर और हम जानते हैं ना कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, ऐसा लाइक Polar- डिसॉल्व्स लाइक, है ना? पोलर क्यों है सर वैसे अल्कोहल्स? अल्कोहल के अंदर वो है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, हाँ हाँ ROH। अगर तुम देखते हो तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। H2O में नहीं। और H2O में क्या होता है, HOH, वहां पर भी सेम चीज है, यस सर। वहां पर भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोकार्बन्स में थोड़ा ऐसा कुछ होता है, हाइड्रोकार्बन्स में तो पोलैरिटी होती ही नहीं है भाई। अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन है आपके पास C, ये ब्यूटेन है, CH3, CH3, CH2, CH2, इसमें वो कोई तो पोलैरिटी नहीं होती, देयर इज नो Yes, sir. पोलैरिटी, नॉन ठीक है पोलर, सर, दीज आर नॉन नॉन, पोलर। and alcohols are polar and water is also polar, पोलर ठीक है। but like dissolves like, so therefore alcohol is readily, अरे जब दारू पीते हैं तो डालते हैं ना पानी के अंदर यस सर। थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए, नहीं तो पीते हैं ना, नीट पीते हैं, नीट सुना है कभी? नीट, नहीं सर। नीट मतलब सिर्फ दारू दारू पी जाना। अल्कोहल अच्छा, इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल इज, readily soluble in water. हाँ, एंड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अब ये ना बहुत ही फर्जी सा लग रहा है, फर्जी सा लग रहा है ये जो रीजन है, इसका जो असली रीजन है, मतलब ये आपको याद तो हो गया ना, हाँ सर। यस सर। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही फर्जी सा लग रहा है मेरे को, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा बेटर। तो थोड़ा सा बेटर ये है कि एक चीज ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एनी कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। कोई भी कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल कब होता है? एनी कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर इफ it is able to form H bonds with water। कोई भी कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल कब होता है? जब वो कंपाउंड वाटर के साथ H बॉन्डिंग हाँ करता है। एनी कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर इफ इट इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, ठीक है। तो अगर बात करते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3, CH2OH, दिस इज इथेनॉल, ठीक है। एंड इफ यू टेक पानी, HOH, तो क्या हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होंगी, स्ट्रॉन्ग वाली, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ठीक है। तो ये है ठीक है सर। स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोलर, हाँ वो डाइपोल ठीक है सर। तो हम देख पा रहे हैं कि जो अल्कोहल है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कर रहा है, स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब ये है कि अल्कोहल पानी के साथ मिक्स होना चाहता है, हो पा रहा है। अच्छा ठीक है ठीक सर। है। हाँ सर। However, hydrocarbons do not undergo H bonding with water, ठीक है। ठीक है सर। तो यानी कि कोई भी चीज पानी में कब डिसॉल्व होती है? जब वो चीज पानी के साथ H बॉन्डिंग बनाती है, H बॉन्डिंग बॉन्डिंग। ठीक है सर। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा?
आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 5। मैं कर लिए 5 क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? अच्छा हाँ, याद है HBO रिएक्शन बताया था, HBO रिएक्शन, यस सर हैप्पी। HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें होता है ना मार्कोनिकोस और एंटी मार्कोनिकोस। एंटी मार्कोव होता है इसमें, यस। तो HBO रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, याद है किसी को? इसके अंदर 2 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 होता है एडिशन ऑफ, देखो ये है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन मतलब बोरेन को ऐड करना, एडिशन ऑफ बोरेन, एडिशन ऑफ बोरेन। बोरेन होता है BH3, एडिशन ऑफ बोरेन टू फॉर्म ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या लिखा? एडिशन ऑफ बोरेन टू फॉर्म ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है। एडिशन ऑफ बोरेन ऑन एल्कीन, एडिशन ऑफ बोरेन ऑन एल्कीन टू फॉर्म ट्राई एल्काइल बोरेन। और जो हमारा स्टेप 2 है वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एल्काइल बोरेन, जो हमको स्टेप 1 में मिलता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एल्काइल बोरेन। ये जो अच्छा फर्स्ट स्टेप में क्या मिला है हमको, ट्राई एल्काइल बोरेन मिला है ना, हाँ ये इसका सब ऑक्सीडेशन करना है आपको स्टेप 2 के अंदर। ठीक है। सर ये वैसे अल्कोहल वाले चैप्टर में तो नहीं है ना, ये हमने एक्सरसाइज के बीच में ही किया था ना ये वाला। हाँ, एक्सरसाइज के बीच में किया था। बात ये है कि क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बैक एक्सरसाइज में दे रखा है, तो हमको करना पड़ रहा है ये। वैसे ये जो टॉपिक है ये क्लास 11th का टॉपिक है। अच्छा 11 का है। क्लास 11th का रिएक्शन है HBO रिएक्शन, एल्केन चैप्टर का, इसका हाइड्रोकार्बन्स का। लेकिन क्योंकि ये अल्कोहल चैप्टर के अंदर दे रखा है एंड इट इज वन ऑफ द मेथड्स बाय व्हिच वी कैन प्रोड्यूस अल्कोहल, तो इस वजह से हमको ये पढ़ना पड़ रहा है। ऑल्दो ये एनसीईआरटी के अंदर क्लास 12th के अंदर एज अ टॉपिक गिवन नहीं है। आसान है, देखते हैं समझ में आ जाएगा अभी। देखो, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ बोरेन ऑन एल्कीन टू फॉर्म ट्राई एल्काइल बोरेन। देखो ध्यान से, तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है बोरेन का एल्कीन के ऊपर। तो एल्कीन ले लेते हैं प्रोपीन ले लेते हैं। लिखो CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH, क्या है, दिस इज प्रोपीन, ठीक है। ठीक है सर। प्रोपीन लिया है जो कि एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जिससे कि आपको समझ में भी आएगा, बाद में बताऊंगा। शॉर्टकट होता है हमेशा एंटी मार्कोव वाला इसके अंदर। दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसके ऊपर क्या डालना है आपको? इसके ऊपर डालना है आपको BH3 बोरेन डालना है इसके ऊपर, ठीक है। यस अब BH3 को लिख सकते हैं HBH2, BH3 को H, हाँ ये सब। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस डबल बॉन्ड है ना, इसके अंदर से पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। इसके अंदर से आपको पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, पता है ना? हाँ हाँ हाँ, तो पाई एक बॉन्ड को आपको पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, और पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और इस वाले कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। हाँ तो हाँ लिखो ब्रेक द पाई बॉन्ड, ब्रेक द पाई बॉन्ड एंड अटैक। तो देखो क्या मिलेगा, CH3, ये जो CH है ना, ये जो H है H, ये CH पे आगे जुड़ जाएगा H2, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे रहेगा BH2। ये क्लियर है? ऐसे समझ लो, CH3 हाँ वो CH डबल बॉन्ड CH2 था, इसके नीचे लिखो H, यहाँ लिखो BH2, और बस अंदर घुसाना है इसको किस तरीके से, तो इसको तोड़ा और यहाँ पे अटैच कर दिया इसको। समझ में आ रही बात? ये एंटी मार्कोव ठीक है ठीक अभी एंटी मार्कोव को भूल जाओ, वो शॉर्टकट होता है।
ये असली तरीका बता रहा हूँ, असली तरीका कैसे। हाँ एंटी मार्कोव निकोव लगेगा, वो शॉर्टकट होता है हमेशा। ये मार्कोव निकोव, एंटी मार्कोव निकोव सब शॉर्टकट होते हैं, समझ रहे हो? अच्छा हाँ, अब ये असली तरीका है, बता रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है। ठीक है एच ठीक है एच एच बी में से एच गया है सी एच के पास और बी एच टू सी एच टू के पास। बिल्कुल, क्योंकि आपने पाई बॉन्ड तोड़ के एक वैलेंसी फ्री कर दी कार्बन की, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, अब एक काम करते हैं। अब ये क्या चीज़ है? ये है प्रोपीन, है ना, प्रोपीन। तो तो इस पूरे के पूरे आइटम का, फिर से रिएक्शन करवाएंगे प्रोपीन से। ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब फिर से इसका एक बार पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, और ये जो आइटम है ना, ये जो आइटम है, इसको ऐसे सोचो जैसे कि BH3 था। तो BH3 को आपने कैसे सोचा था कि H अलग लिखा और BH2 को अलग लिखा, वैसे ही इसके अंदर एक H को अलग सोचेंगे और बाकी चीज़ को अलग सोचेंगे, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे दिखेगा आपको CH3 CH2 बन जाएगा यहाँ पे जब H आके जुड़ेगा, और सिंगल बॉन्ड CH2 पे बाकी चीज़ अटैक करेगी, यानी कि B H CH2 CH2 CH3। इसमें भी पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल सेम फंडा लगाना है। यानी कि बोरोन के जो पास 3 हाइड्रोजन थे ना पहले स्टेप में, उसमें से एक H को हमने यहाँ पे कार्बन पे जोड़ा था और बाकी जनता को उसके पास रखा था। सेम फंडा यहाँ पे करना है आपको। यहाँ पर आपके पास ये जो चीज़ बन के आई है, इसके अंदर से ये जो BH2 है, इस BH2 का एक H आपने यहाँ जोड़ दिया, इस वाले कार्बन के ऊपर जोड़ दिया, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पे ये CH2 आ गया, अच्छा हाँ। और जो फिर बाकी दूसरा जो बचा BH और साथ में CH2 CH2 CH3 वो आपने यहाँ पे लिख दिया है। लगा दिया, ठीक है सर। अच्छा ठीक है ठीक। अब आपको फिर से करना है ये काम, आपको इसको फिर से रिएक्ट करवाना है प्रोपीन से। तो सी जब तक बोरोन के सारे एच खत्म ना हो जाए तब तक करते रहना है ये। तो ये लास्ट है। अच्छा तो इस बार ये वाला एच है, ये यहाँ पे चले जाएगा और बाकी पूरा का पूरा वहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हम ऐड कर रहे हैं बार बार बोरेन को एल्कीन के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा CH2, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो CH2 आ गया, यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आएगा B, ये आ जाएगा CH2 CH2 CH3, और नीचे भी आएगा CH2 CH2 CH3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ ये सर, समझ गया। तो ये जो बन के आया, इसे ही बोलते हैं, ऊपर क्या लिखा हुआ था, ट्राई एल्काइल बोरेन, है ना, ट्राई एल्काइल बोरेन। देख रहे हो इसके अंदर ये CH2 CH2 CH3 की चेन 3 बार आ रही है, 1 2 3। ट्राई एल्काइल, हाँ ठीक है दिस सर। इज दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेन, दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेन, हाँ ट्राई एल्काइल मतलब बोरेन। ट्राई प्रोपाइल ना, प्रोपाइल। हाँ, ट्राई प्रोपाइल, यस यू आर राइट। ठीक है सर। अब इसको हम सेकंड स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एल्काइल बोरेन, है ना? वही है क्या K2Cr2 से हटाने वाला? नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं करते, इसको करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, H2O2, और अच्छा साथ में बेसिक मीडियम लेते हैं इसमें। और क्योंकि यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप है आपके पास, है ना, हाँ तो आप 3 मॉलिक्यूल लोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, यू विल टेक 3H2O2। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, प्रोपाइल ग्रुप, यस ये सर। बाहर निकल जाएगा, CH3 CH2 CH2, साथ में यहाँ पे OH लग जाएगा, और इसके मिल जाएंगे आपको 3 मॉलिक्यूल्स। तो मिल गया आपको प्रोपेनॉल। हाँ प्रोपेन वन और हाँ ये सर। साथ में मिलेगा BOH होल थ्राइस। क्या मिलेगा? BOH वो बी निकल जाएगा, हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है। हाँ, OH मैंने से, हाँ बैलेंस है ठीक ना, है। बैलेंस है ना। देखो CH3 CH2 CH2 3 बार था तो 3 बार आ गया। OH OH जो है कितनी बार लिया है, देखो OH 3 तो यहाँ पे ले लिए और OH 3 यहाँ पे ले लिए, तो हो गया H2O2, यानी कि 6H और 6O। हाँ ठीक है सर। बैलेंस है भाई। सर एक बार बताना सर, एक बार 3BOH थ्राइस आ जाएगा फिर? नहीं 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 नहीं, बोरोन तो एक ही है ना, BOH थ्राइस। BOH होल थ्राइस है ये।
बोरोन तो BOH whole thrice. BOH whole thrice. देखो एक बोरॉन, उसके बाद यहाँ पर CH2 CH2 CH3 3 बार है, दिख रहा है? हाँ यस सर। और देखो ये आ गया 3 बार, यहाँ तो पे आपने ऐड किया था तीनों को H2O2। हमने तीनों को ये करने के लिए ये पेरोक्साइड भी 3 लिए है। एग्जैक्टली 3 एल्काइल को 3 अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है सर। अच्छा अल्कोहल में बदल दिया, ठीक है। हाँ अल्कोहल बनाना भाई है ना। चैप्टर का नाम क्या है? अल्कोहल नाम है चैप्टर का, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन है एक तरीके से। HBO रिएक्शन इज अ प्रिपरेशन मेथड फॉर अल्कोहल। ठीक है। ठीक है सर। तो इस तरीके से हमें मिल जाता है। अब देखते हैं शॉर्टकट क्या है इसका। तो इसका जो शॉर्टकट है वो है डायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O यानी कि वाटर, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर यूजिंग एंटी मार्कोवनिकोव। शॉर्टकट क्या है? डायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O यूजिंग एंटी मार्कोनिकोव रूल। हाँ, तो हमने स्टार्ट किया था प्रोपीन से, है ना? ये सर। तो प्रोपीन बना लेते हैं। अब प्रोपीन के ऊपर आप डाल दो, अगर आप डालोगे BH3 और साथ में दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड सेकंड स्टेप में क्या डाला था हमने? H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेसिक मीडियम, राइट? तो ये सर। ये सब करने के बाद इफेक्टिवली शॉर्टकट ये बता रहा है कि आपको सिर्फ पानी ऐड करना है इसके अंदर, और पानी ऐड करना है एंटी मार्कोवनिकोव लगा के। मार्कोवनिकोव क्या होता है? मार्कोवनिकोव के अंदर H जाता है उस वाले कार्बन के पास जहां पर ऑलरेडी ज्यादा H होते हैं, है ना? H होता है, हाँ। और एंटी मार्कोवनिकोव में H जाता है उस वाले कार्बन के ऊपर जहाँ जिसके पास कम H होते हैं। कम होता है, हाँ। ये सर। H जाएगा यहाँ पे और OH जाएगा यहाँ पे, है ना? ये सर। तो ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया आपके पास CH2, ये हो गया आपके पास OH, बन गया प्रोपेनॉल। यस सर, बन गया सर। ठीक है। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट लगाया हमने, यानी कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अंदर H गोज टू कार्बन हैविंग लेस H। ठीक है? ठीक है सर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 6। 6 खत्म हो गया। ठीक है, इल्यूस्ट्रेट इट विद एन एग्जांपल ये बोला था। वही तो किया है हमने, एग्जांपल लेके तो किया है प्रोपीन का। अच्छा, ये टू में से ही रिएक्शन है ना? किया ना सब कुछ। हाँ ये शॉर्टकट है। हाँ ठीक है। हाँ, ये तो शॉर्टकट है। आप इसको लिख के आओ ना लिख के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ऊपर वाला लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो ये रिएक्शन है ना, ये मतलब हाँ, रिएक्शन बनाया है हमने। रिएक्शन ही तो है। H2 का ऐसे तो कोई लेन देन है नहीं ना। है हाँ, तो ठीक है। H2 का ऐसे देखा जाए तो कोई लेन देन है नहीं इसमें। किसका? H2O2 का? H2 खाली। H2O का कोई लेन देन नहीं है, ये तो सिर्फ शॉर्टकट है। ठीक है सर। जब इसका देखा गया कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट को देख के ये शॉर्टकट निकाला गया है। ठीक है, एंटीबायो, हाँ ठीक है सर। ओके। हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? राइट दी सॉरी गिव दी स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। मोनोहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक मतलब जिसके पास सिंगल OH हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मोनोहाइड्रिक फिनॉल मींस फिनॉल हैविंग सिंगल OH। ठीक है सर। सिंगल OH ग्रुप। मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। C7H8O। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर OH, है ना? OH। तो अगर हमारे पास बेंजीन है और हम बेंजीन के ऊपर लगाते हैं OH, तो यहाँ पर कितने कार्बन है? यहाँ पर 6 कार्बन है। दिस इज C6H5OH, है ना? तो हमारे को 1 कार्बन शॉर्ट है, यहाँ के रिस्पेक्ट में 1 कार्बन शॉर्ट है, और जो है 2 हाइड्रोजन शॉर्ट है ना? यस सर। या कितने हाइड्रोजन शॉर्ट है?
एक हाइड्रोजन 3 है। 8 है ना, तो हाँ दो कोई बात नहीं। दो और तो आप आपके पास हाँ 2 हाइड्रोजन शॉर्ट हैं। तो आप एक काम कर सकते हो ना कि अगर आप इस वाले कार्बन से, ये जो कार्बन है ना ऑर्थो वाला, इस वाले तो ऑर्थो वाले उसमें कार्बन से अगर एक H हटाओगे, एक चीज हटाएंगे। हटाएंगे तभी तो लग पाएगा कुछ और। हाँ, सर तो 1 मिनट सर, ये क्वेश्चन में मांग क्या है CH3 बस? क्वेश्चन में मांगा है मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स बनाने हैं जिनके फॉर्मूले हों C7H8O। ठीक है, तो अब इसको हम C6H5OH से हम क्यों कर रहे हैं देख। क्योंकि ये जो हमारे पास फिनॉल होता है, फिनॉल की बात कर रहा है ना, फिनॉल की बात कर रहा है, फिनॉल का फॉर्मूला है ना ये। हम्म अच्छा, मोनोहाइड फिनॉल, हाँ हाँ ठीक ठीक। है, ये फिनॉल का हाँ फॉर्मूला है और ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। यस सर। और जब हमने ये ड्रॉ किया तो हमने ये रियलाइज किया कि यार हमारे तो पास कार्बन 7 होने चाहिए, यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे तो सिर्फ 6 कार्बन है। 6 कार्बन है। तो और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन एक चाहिए, ऑक्सीजन एक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 8 हाइड्रोजन चाहिए, हमारे पास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है ना। 6 है इसमें, हम्म यस सर। अब हम कुछ मतलब जुगाड़बाजी करके CH3 है। यहाँ पे अगर लगाते हैं मान लो CH3, तो CH3 देखो यहाँ पे CH3 आपने कब लगाया, जब आपने यहाँ से एक H को हटाया। H हटाया तो फिर सही है। ठीक है ठीक सर। है, तो देखो यहाँ पे हो गए कितने, यहाँ पे हो गए C हो गया C6H5OH। इसमें से आपने एक H को हटा दिया और आपने एक CH3 को लगा दिया, तो बन गया देखो C7H8O। 8 हो गया वो। हाँ सही है, यस सर। ठीक है ना, आपने एक H को हटाया और एक CH3 घुसाया, समझ रहे हो। सही है। C7H4 8 हो जाएगा। भाई अच्छा 3 डाल C7H8 दिया। चाहिए था आपको, आपके पास था हाँ फिनॉल C6H5OH, उसमें से माइनस किया आपने H और प्लस किया आपने CH3, तभी तो आपने समझ CH3 गया लगाया है यहाँ पर। समझ गया समझ गया। एक तो आ गया एक ना। कार्बन, एक हाइड्रोजन हटा के 3 हाइड्रोजन घुसा दिए, ठीक। हाँ बिल्कुल, मतलब एक H हटाया इस वाले पोजीशन से, आपने एक H हटाया और उसको H हटाने की वजह से आप CH3 लगा पाए ना। अच्छा ठीक है सर। तो this is nothing but uh, this is orthocresol, isn't it? यस सर। OH, And यस सर। similarly we can make metacresol and paracresol। बात समझ में आ रही है। हाँ वही बात। यस सर। यस सर। ये हो गया हमारे पास मेटाक्रेसॉल। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो यार, फायदा रहेगा काफ़ी। और यहाँ पर है OH और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH3, सो दिस इज पी क्रेसॉल। ठीक है सर। इनका ये तो हो गया इनका कॉमन नेम, इनका IUPAC नेम लिख लेते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 मिथाइल ठीक है। फिनॉल। 2 मिथाइल फिनॉल, इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल फिनॉल, है ना। 3 मिथाइल। 3 मिथाइल फिनॉल। 4 और मिथाइल। उसका नाम क्या होगा, 4 मिथाइल फिनॉल। आया समझ। आगे सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बता रखा है हमको, बोल रहा है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से कौन सा स्टीम वोलेटाइल है ना। स्टीम। तो स्टीम वोलेटाइल मतलब जो कि भाप बन के उड़ जाए। अच्छा। स्टीम वोलेटाइल मतलब वन विच इज volatile just like steam। स्टीम उड़ती है ना, तो स्टीम वोलेटाइल वोलेटाइल मतलब मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो कि वोलेटाइल हो, जो कि वेपराइज करे, जस्ट लाइक स्टीम डज। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब जल्दी हो जाएगा, मतलब हाँ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, बहुत कम। ये सब दैट किसका इज बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, वही पूछ रहा है ना मतलब। विच वेपराइजेज इजीली, दैट इज। वैसे भी वॉलेटाइल जो होते हैं वो वेपर्स के फॉर्म में ही जाते हैं ना वो तो। हाँ और क्या।
तो इसमें स्टीम इसलिए बोला है मतलब थोड़ा जल्दी जाने का, मतलब नहीं जल्दी हो नहीं, जाता है। स्टीम इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन एक टेक्निक है जिससे हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। व्हाइल सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। अच्छा। यहाँ पे बात हो रही है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की और पैरानाइट्रो। वर्सेस पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक काम करते हैं, इनके बनाते हैं हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इनके। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होगा, फिनॉल बनाएंगे पहले, और फिनॉल के अंदर OH लगा के यहाँ पे लगा देंगे NO2, है ना? याद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? Yes. हाँ। जैसे ओ अच्छा, अब आपसे ऐसे बनाना वो होगा। एक हाँ तो ये हो गया आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, हो गया आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। भाई जो आंसर्स चेक करेगा वो भी तो कुछ सीखे। हाँ ठीक है हाँ सर। इस पर। तो ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। अभी जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना, इसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर होगा बॉन्डिंग H हो रहा है। बॉन्डिंग। हाँ एच बॉन्डिंग हो रहा है। तो ये हो जाएगा, इसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर अंदर ही हो रहा है ना? एच ये बॉन्डिंग, किसी यस और से नहीं कर हाँ। रहा है, ये अपने आप से कर रहा है। दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लेंगे एक और पैरानाइट्रोफिनॉल, तो मान लेते हैं कि ये आपके पास एक और है पैरानाइट्रोफिनॉल, और इसको मैं जानबूझ के बनाता हूँ उल्टा। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं NO2, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं OH। तो ये देख रहे हो कि यहाँ पर चल रहा है इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक है ठीक है ठीक है। यानी कि दो बातें कर रहा हूँ मैं, ऑर्थो में इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग और पैरा में। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो अगर तो यहाँ पर होगा इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, तो इंटरमॉलिक्यूलर की वजह से इसका साइज बढ़ जाएगा। एक तरीके से ऐसा लगेगा कि पैरानाइट्रोफिनॉल के एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल का हाथ पकड़ रखा है। हाँ ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा हाँ और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है सर। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी से उड़ जाएगा ना। यस सर। तो सो हु इज स्टीम yes. वोलेटाइल, ओ ऑर्थो या नाइट पैरा? ओ नाइट्रो और नाइट्रोफिल। ओ नाइट्रोफिनॉल। हाँ, आया समझ? आगे सर आगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ये जो होती है ना इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, है ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इसे बोलते हैं चिलेशन। दिस इज कॉल्ड चिलेशन। चिलेशन। ऑल्सो कॉल्ड चिलेशन, CHELATION, TI CHELATI। हो गया। एच बॉन्डिंग को नहीं नहीं, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग को इंट्रा। हाँ हाँ विद इन द सेम मॉलिक्यूल वाली H बॉन्डिंग को बोलते हैं चिलेशन, चिलेशन। जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है ना? So what is the ठीक answer है। of this question? The answer of this question is ortho nitrophenol is steam volatile due to intramolecular H bonding. also called चिलेशन। हाँ, कुछ आ रहा है ठीक समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। है सर। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? 8। 8 हो गए। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? Equation of reactions for the preparation of phenol from cumene. यानी कि क्यूमीन का यूज करके कहाँ तक पहुंचना है? फिनॉल तक पहुंचना है। फिनॉल, ये क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन होता है बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। This is also called isopropyl benzene. Yes, sir. Cumene is isopropyl benzene.
बेंजीन। एंड फिनॉल तो हम जानते ही हैं बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है। तो क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो क्यूमीन का करते हैं हम O2 की प्रेजेंस में, यानी कि एरियल ऑक्सीडेशन। क्या किया? एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन। जब हम एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है, तो ये जो O2 है ना, O2 ये जो जाके यहाँ बैठ जाता है C और H के बीच में। देखो ध्यान से, ये रही बेंजीन रिंग और ये रहा C, ये आया O, ये आया O और ये आया H। बताया था, हाँ यस सर। ये रहा CH3 और ये रहा CH3। तो जो ये बन गया पेरोक्साइड बॉन्ड, बन गया पेरोक्साइड बॉन्ड। इसे बोलते हैं ठीक है। क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। दिस इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। हम ऑक्सीडेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्योंकि हमें पहुंचना है फिनॉल तक। O चाहिए और H हटाना है इसमें, ऐसे। हाँ बेसिकली ये चीज़ यार याद ही करनी पड़ेगी। इसका मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ, बट इसका सिलेबस में नहीं है तो टाइम वेस्ट होगा फालतू बता के। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्यूमीन से फिनॉल ऑब्टेन करना। और क्या करना है, क्यूमीन को क्या करवाना है, एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन करने के अंदर क्या होता है, O2 ऐड करते हैं, C और H के बीच में जाके O2 इस तरह से बैठ जाता है। इसे बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। और फिर हम करते हैं इसका एसिडिफिकेशन। इसका हम करते हैं एसिडिफिकेशन या फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका। और जब हम करते हैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर हमको मिलता है बेसिकली ये जो है ना, ये देखो ध्यान से, ये जो मैंने येलो हाईलाइट किया दिख रहा है, येलो हाईलाइटेड, निकल जाएगा। ये है आपका एसीटोन। याद है? एसीटोन, हाँ। अब ये डबल बॉन्ड O कहाँ से आ गया, वो एक अंदर मैकेनिज्म की कहानी है। और ये जो दिख रहा है OH है ना, OH, ये ऊपर से गिर पड़ेगा, बेंजीन के ऊपर जाके अटकेगा और बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, हाँ yes। बताया था ना, ये याद आ रहा है? हाँ। करा था। तो ऊपर से OH गिरा धपाक से, बेंजीन के ऊपर अटैच हो गया तो बन गया फिनॉल। ये आ गया आपके ठीक है। पास एसीटोन, ये आ गया आपके पास फिनॉल। तो इस तरीके से हमने क्यूमीन का यूज करके फिनॉल तक हम पहुंच गए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज एरियल ऑक्सीडेशन एंड द सेकंड स्टेप इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ठीक है सर। ये सब याद कर लो, लिख लिख के डेली लिखना है, ये सब चीजें तभी याद होंगी। कितने क्वेश्चंस हो गए? 9 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? Write chemical reaction of for the preparation of phenol from chlorobenzene से phenol। यानी कि क्लोरोबेंजीन से हमको पहुंचना है कहाँ, फिनॉल पहुंचना है। क्लोरोबेंजीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर Cl, दिस इज हेलोएरीन। हाँ क्लोरो, यस सर। और ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दो, SN2 रिएक्शन करवा दो, ऐसा ऐसा लग रहा है ना, नहीं क्योंकि होगा ना, Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये हाँ Cl और तो डाल इसके दो बीच में NaOH bond। तो बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, देखो आपको लग रहा होगा कि Cl तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, OH माइनस जाके अटैक करेगा और Cl चला जाएगा, है ना। तो वो डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर होता नहीं फिर। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे क्या होता है, ये जो हेलोएरीन्स होती हैं इनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से होता नहीं है, हो जाता है लेकिन बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पे होता है। याद है, बताया था। हाँ हीट देना, हाँ बहुत हीट करना पड़ता है, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर लगाना पड़ता है, 300 ATM प्रेशर, 623 केल्विन टेम्परेचर। याद है ना। ये सर। तो हम जो है थोड़ा एक्सट्रीम सिचुएशन रखेंगे, देखो क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है क्लोरोबेंजीन। और SN1 तो रिएक्शन कभी होती ही नहीं है इनके अंदर, बताया था ना, यस सर। क्योंकि फिनाइल कार्बोटाइन बनता है वो की अनस्टेबल होता है। यहाँ पे डालते हैं NaOH और साथ में लेते हैं हाई टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन एंड हाई प्रेशर ऑफ 320 ATM। ऐसी कंडीशंस हमारी लेबोरेटरी में नहीं मिलती, हमको सिर्फ इंडस्ट्री में ही मिल सकती हैं ऐसी कंडीशंस। ठीक है, 380 में। हाँ नियर अबाउट है वैल्यूज, नियर अबाउट वैल्यूज हैं।
अब ये जो NaOH है ये आपको देगा OH माइनस आयन, ठीक है, और Na+ आयन देगा, ठीक है ना। नहीं तो आपने ये भी बोला था कि ये बेंजीन रिंग के, हाँ वो तो नहीं कर सकते ना हम लोग, SN1 नहीं कर सकते। बोला है क्लोरोबेंजीन है बोला। अच्छा हाँ वैसे इसमें हम एन मतलब कोई और CH3 लगा दिया, मतलब ऑर्थो या पैरा पे CH3 लगा दिया तो थोड़ा मतलब वो हो जाता है, आपने नहीं बोला नहीं, CH3 नहीं, NO2। NO2 लगा दिया, हाँ ये सब NO2 लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर NOH डाला हमने, यहाँ पर NO2 क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हमें बता रखा है कि क्लोरोबेंजीन से करना है। क्लोरोबेंजीन बोला है, हाँ, हाँ ये सब ठीक है ठीक। तो यहाँ पर NaOH डाला हमने इसके ऊपर, और इसके अंदर क्या होगा, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा, लेकिन क्या होगा कि ये जो है ना बेस, इस बेस की प्रेजेंस में हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा Cl तो चला जाएगा, Cl चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा O माइनस आयन, और ये जो Na+ आयन है ना, Na+ आयन ये यहाँ पर आके इससे अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। हाँ यस सर। याद आ गए पुराने दिन। हाँ ये हाँ तो और सोडियम फिनॉक्साइड का करवा देंगे हम एसिडिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस यस। तो आपको मिल जाएगा फिनॉल। तो ध्यान रखना है कि बेस की प्रेजेंस में कभी भी आपको डायरेक्टली फिनॉल नहीं मिलता, आपको मिलता है उसका सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है हमेशा पहले, उसके बाद हम करवाते हैं एसिडिफिकेशन, तो आपको मिल जाता है ठीक है। फिनॉल यस। तो ये हो गया आपकी SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर, एंड इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है ना। यस सर। बट इसका ऑर्डर कितना होता है, 2, मॉलिक्युलरिटी 2 होती है इसकी। इसका जो रेट होता है वो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है और आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। हाँ यस सर। ओके, तो इस तरीके से आई थिंक हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चले आगे। हाँ यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, Write the mechanism of hydration of ethene to yield ethanol. ठीक है, यानी कि हाइड्रेशन करना है किसका, इथीन का, और Mechanism. हाँ, और क्या पाना है, अल्टीमेटली इथेनॉल पाना है। हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू ऑब्टेन इथेनॉल। इथीन, इथीन क्या होता है, इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, दिस इज इथीन। Yes sir. एथ मतलब 2 कार्बन, एंड ईन मतलब एल्कीन है, यानी कि डबल बॉन्ड लगेगा इसके अंदर, ठीक है। ठीक है सर। और इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल होता है CH3CH2OH, OH. CH3CH2OH, सो दिस इज इथेनॉल। Hydration. अब ऐसा लग रहा है कि पाई बॉन्ड को तोड़ा है और यहाँ पर H लगा दिया और यहाँ पर OH लगा दिया, यानी कि पानी ऐड हुआ, ऐसा लग रहा है ना। Yes sir. ठीक है, देख के तो ऐसे लग रहा है। ओके, तो ये हमारी सिमेट्रिकल इथीन है ना, दिस इज सिमेट्रिकल इथीन, हाँ ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इथीन लेते हैं पानी और भी इसमें ऐड डालते कर हैं, सकता है इसमें, क्योंकि इक्वल है ना, ये तो सिमेट्रिकल है ना। हाँ सिमेट्रिकल, क्योंकि डबल बॉन्ड के राइट साइड में भी CH2 है और लेफ्ट साइड में भी CH2 है। वो तो एंटी मार्कोनिको ऐसे कैसे लगेगा फिर। एंटी अच्छा मार्कोव निको नहीं लगा रहा मैं, एंटी मार्कोव निको तो शॉर्टकट है। हाँ तो वही मैकेनिज्म तो। पूछा है यहाँ पे, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म पूछना। यहाँ पूछा है, मैकेनिज्म पूछा है यहाँ पे, हम्म वो तो शॉर्टकट वाली बात है, मार्कोव निको एंटी मार्कोव निको, तो ठीक है ना। हम्म तो ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके ऊपर आप डालोगे H+ होता है इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, ठीक है ना। H+ डालेंगे। हाँ, क्योंकि हाइड्रेशन करना ना, हाइड्रेशन मतलब पानी और एसिड आप डाल सकते हो, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर H+। मतलब कोई एसिड डालेंगे ना, मतलब हाँ, एक H2. तरीके से कोई H2SO4 होगा या फिर HCl होगा। हाँ हाँ अच्छा, एसिडिफिकेशन मतलब वही। हाँ हाँ, एसिडिफिकेशन मतलब एसिड को ऐड करना। एसिड को ऐड करना, हाँ वो हाँ, कुछ भी हो अब सकता है। अब ये जो डबल बॉन्ड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, ठीक है ना, हाँ हाँ ये सर। एज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, तो ये क्या करेगा, H+ क्या करेगा, H+ जाके किसी भी कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा इस तरीके से।
हाँ ठीक है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और क्योंकि ये पाई बॉन्ड टूट गया तो इस कार्बन ने एक तरीके से क्योंकि ये बॉन्ड छोड़ दिया तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो? एक वैलेंसी अभी भी है ना, खाली है एक। हाँ, तो एक पे X लगा है इसको बस। ऐसे समझ सकते हो ना कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन ले गया? वो ये ले गया ना, उसको देने के लिए, H+ को देने के लिए। हाँ हाँ ऐसा हुआ है ना? हाँ, तो उसको तो तो किसने दिया? इस वाले कार्बन ने दिया ना, तो इसके पास पॉजिटिविटी आ गई। अच्छा ऐसे भी, हाँ इसमें भी होता है, ठीक है ठीक है। हाँ। नहीं वैसे 4 बनते हैं ना, 4 बॉन्ड वो हाँ, जब भी कार्बन बनाता है 3 बॉन्ड तो उसके ऊपर वो बनता है कार्बोकैटायन। सो दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। ठीक है सर। और हमें क्या करना है? हमें करना है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के अंदर हमने H+ तो डाल लिया, अब डालते हैं पानी। और जो पानी होता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, है ना? हाँ 1 यस 2 सर। 3 4, ऑक्सीजन इज अ ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट यानी कि इसके पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 6 हाँ तो देख रहे हो 6 कि 2 लोन तो पेयर दिख रहे हैं, एक ये तो रहा और एक ये रहा, दिख रहे हैं 6, एक यहाँ 6 दिख 6। रहे हैं, है ना? देखो 1 2 3 4 और ये 5 और एक 6। तो 2 ऑक्सीजन लोग। के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 तो एंगेज हो गए कोवैलेंट बॉन्डिंग में और 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं इसके पास, ठीक है। अब हम समझ पा रहे हैं कि इन लोन पेयरों की निगाहें इसके ऊपर होंगी, इलेक्ट्रॉन्स है ना। यस हाँ यस। हाँ yes, sir। हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या होगा? यहाँ पे अटैक CH2 कर देगा। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन अटैक किया तो आ जाएगा OH2, और यहाँ पे ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो पॉजिटिविटी आ जाएगी उसके जीवन में। यस सर। ये बन गया। हाँ हाँ हाँ। सर। अब केमिस्ट्री में के अंदर क्या होता है कि जब भी ये बनता है तो पानी बाहर निकलता है, लेकिन पानी यहाँ पे बाहर नहीं निकालना आपको, क्योंकि अभी तो पानी ऐड ही हुआ है। अब X किसका दिमाग खराब हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन का दिमाग खराब हो रहा है। बनेगा हाँ। क्योंकि वो तो उसे बनाने होते हैं 2 बॉन्ड। तो क्या हाँ करेगा वो? यहाँ से एक H को लात मार देगा, ठीक। जैसे नाइट्रोजन मारता था ना अमीन्स में। वही वही यस। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा? एक H को लात मारेगा, और उस H को जब लात मारेगा तो उस H के साथ जो उसने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं उनको अपने ऊपर ले लेगा, जिससे कि उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और वो H दे के निकलेगा तो वो H+ बाहर आ जाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ से जो है H+ आयन बाहर निकलेगा। ये किसने किया? ये ऑक्सीजन ने किया, क्योंकि ऑक्सीजन का दिमाग खराब हो रहा था। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा CH2 CH3 और यहाँ पे आ जाएगा OH। यस बन सर। गया इथेनॉल। ठीक है सर। ठीक है सर। तो इस तरीके से हम इथीन का हाइड्रेशन करके इथेनॉल ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके। तो ये हो गया आपका हाइड्रेशन। इसके अंदर जो है पहले आपने H+ ऐड किया, फिर आपने यहाँ पर एक तरीके से वाटर हैज एक्टेड एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना? यस सर। हाँ, ये हाइड्रेशन से पहले एसिडिफिकेशन करना होता एसिडिफिकेशन किया है, यस। है। और सर वो वाला एक बार बताना, वो जब OH2 2 इलेक्ट्रॉन CH2 को दे देता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल है अभी भी, क्योंकि उसने एक ही लोन पेयर डोनेट किया है ना बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। हाँ तो डोनेट। क्योंकि H2O के ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर डोनेट कर दिया मतलब पार्टिसिपेट करवा रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो जो कार्बन का पॉजिटिविटी है वो चला गया, क्योंकि कार्बन ने रिसीव किया इलेक्ट्रॉन, और हाँ ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो वो पॉजिटिव हो गया। हाँ, तो OH2 को भी रिसीव करना चाहिए ना ऐसे, तो अगर उसको वो करना है तो। हाँ देखो, इसको ऐसे बोलते हैं कि ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है ना वहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हाँ बन रहा हो रही है सर। है। ठीक है। हाँ इसमें, हाँ पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो हाँ, उस वजह से इसमें एक H निकाल दिया, वो वाला। इसने अब ये जो फंडा है ना यहाँ पे, ये जो OH2+ है, इसके अंदर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 H के साथ और एक कार्बन के साथ। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाता है हमेशा,
हाँ अच्छा ठीक है। अब 2 बॉन्ड बनाएगा कैसे, जब वो H को लात मार देगा, तो इसने क्या किया, एक H को लात मारी, और जब उसने H को लात मारी तो उस H के साथ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे उनको छीन लिया, उनको छीन के अपने पॉजिटिविटी को न्यूट्रलाइज कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन छीन के देगा इसको पॉजिटिव को, तो पॉजिटिविटी चली जाएगी, और जब वो H निकला बाहर, तो वो क्योंकि दे के निकला तो H प्लस बाहर आ गया। ठीक है सर, समझ गया। तो आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल आपने एसिड को डाला था स्टार्टिंग में, और एसिड बाहर आ गया लास्ट में, यानी कि एसिडिफिकेशन एक तरीके से कैटलिस्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, सिर्फ आपने पानी ही ऐड किया इफेक्टिवली। ठीक है ना? यस सर, हम पानी ही देखिए बस। हाँ, क्योंकि यहाँ बोला था ना हाइड्रेशन करना है, हाइड्रेशन मतलब पानी का एडिशन करना। अब पानी को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते एल्कीन के ऊपर, तो आपको हमेशा एसिड का जरिया लेना पड़ता है। ठीक है सर। तो यार कितने क्वेश्चन हो गए? 11। 11 11। क्वेश्चन। ठीक है, और लिखो क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या बोल रहा है? Given benzene, concentrated H2SO4 and NaOH, write the equation for the preparation of phenol using these reagents. आपके पास क्या क्या रिएजेंट्स अवेलेबल हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, NaOH बेंजीन भी एंड बेंजीन। ठीक है, तो आपके पास ये 3 चीजें अवेलेबल हैं, और आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? फिनॉल। फिनॉल निकालने के लिए बोल रहा ठीक है, है। ठीक है, यानी कि वांट टू प्रिपेयर फिनॉल। तो अगर आपके पास बेंजीन है तो बेंजीन का कर दो बेंजीन से हो जाएगा। हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन। तो वो H+ दे देगा। हाँ, नहीं नहीं, H प्लस नहीं देगा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सल्फोनेशन रिएक्शन है। बेंजीन के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना। और तो और पैरा पे नहीं नहीं, सिर्फ एक ही जगह पे लगेगा, एक ही जगह पे लगेगा। ऑर्थो पैरा की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऑर्थो पैरा की बात तब होती है जब कुछ ग्रुप लगा होता है यहाँ पे, समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। तो जब बेंजीन अकेली ही है तो काहे का ऑर्थो काहे का पैरा, यहाँ पे जाएगा SO3H। ये हुआ आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन। ठीक है। ठीक है सर। तो क्या किया हमने बेंजीन को रिएक्ट करवाया किससे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। इसे बोलते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन, जैसे किया था ना हमने हैलोजिनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन। हाँ सर, हाँ सर। ये जो बन के आया है इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यस। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आप NaOH से कर दो ट्रीट। हाँ बेंजीन ये सल्फोनिक एसिड को अगर ट्रीट कर, देखो ये एसिड है, अगर आप एसिड को बेस से ट्रीट करोगे, समझ रहे हो, तो बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ सॉल्ट प्लस वाटर। अब वाटर में हमारा इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर, तो हम सिर्फ यहाँ दिखा देंगे कि मिल जाएगा हमको O माइनस Na+, सोडियम फिनॉक्साइड, हाँ, सोडियम फिनॉक्साइड, यस सर। और साथ में SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, उसमें भी हमारा इंटरेस्ट नहीं है। और सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर आप डाल दो हल्का सा H2SO4 है ना, ये H2SO4, वो चल तो जाएगा फिर, यस सर। आप डाल दो इसके अंदर हल्का सा H2SO4, तो मिल जाएगा आपको फिनॉल। फिनॉल ही चाहिए था ना आपको। यस सर। एसिडिफिकेशन मतलब, हाँ H2SO4 डालना, ठीक है। ठीक है, अच्छा, हम पानी वानी कुछ नहीं यूज कर सकते, जितने रिएजेंट दिए है वही यूज कर सकते हैं ना? वही यूज करना है ना, यहाँ पे बाउंडेशन है हमारे ऊपर। तो फिर यस। तो दिमाग खुल रहा है नहीं खुल रहा? फुल हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 12 हो गया। 12 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म करेंगे आज का। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? शो हाउ विल यू सिंथेसाइज। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, क्या बनाना है? 1 phenyl ethanol from a suitable alkene। एल्कीन से से बनाना है, 1 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है। इथेनॉल बनाना है। ठीक है, हमेशा ना पहले इस तरह से लिख लिया करो कि किससे क्या हाँ बनाना है। हाँ, यस सर। ठीक है, अब एल्कीन बता रहा है सूटेबल एल्कीन। ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि कौन सी एल्कीन लेंगे। हम इसकी बात करते हैं पहले 1 फिनाइल इथेनॉल की। 1 फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल होता है CH3CH2OH, ये होता है ना इथेनॉल। हाँ, ये होते हैं इसमें होता है इथेनॉल। 1 पे लगाना है फिनाइल, यानी कि इसी वाले जिस वाले कार्बन पे ऑल OH लगा हुआ है उसी कार्बन पे आपको वो लगाना है, क्या नाम है, फिनाइल। फिनॉल यहाँ लगा, से हाँ एक H को हटा के यहाँ लगा दो। ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका 1 फिनाइल इथेनॉल। अब दिख रहा है ना बेंजीन रिंग छोटा सा? यस सर। ठीक है, क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको नीट बनाता हूँ। लेट मी ड्रॉ इट नीटली। सो बेसिकली इथेनॉल होता है हमारे पास
CH3 CH2OH और जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसी कार्बन पे आप ये हो गया आपका इथेनॉल। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसी कार्बन से एक H हटा के आपको फिनाइल लगाना है। तो ये आपका 1 फिनाइल। ठीक है ठीक है सर। अच्छा, तो आपको यहाँ तक पहुँचना है और एल्कीन का इस्तेमाल करना है। एल्कीन का इस्तेमाल करना है तो एल्कीन के अंदर क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर आपके पास बेंजीन रहा होगा और इसके ऊपर CH रहा होगा, डबल बॉन्ड CH रहा होगा, यहाँ पे 2 ऐसा कुछ रहा होगा। नहीं यहाँ पे H ही होगा, है ना। एल्कीन है ना, इसमें बेंजीन क्यों यूज कर रहे हो? हाँ तो बेंजीन तो रहेगी ना, क्योंकि सुटेबल एल्कीन मतलब नहीं तो बेंजीन कहाँ से लेके आओगे, बेंजीन एल्कीन में नहीं आती। ये ओवरऑल एल्कीन ही है ना। हाँ वो तो एल्कीन है। एल्कीन ये बोला है एल्कीन मतलब। ही है। अच्छा मैं सोचो कि ये एल्कीन नहीं है। अच्छा हाँ वही इसे डबल बोलते बॉन्ड हैं वाला इथाइल बेंजीन। यस सर। इथाइल बेंजीन। ठीक है ठीक है सर, बेंजीन है ना। हाँ, अब यहाँ तक पहुँचना है आपको। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ पर एक H बढ़ा दिया, यहाँ पर एक OH लगा दिया, पानी ऐड किया आपने। हाँ इसमें भी वैसे ही लग रहा है। पानी ऐड करना है, ठीक है ना। तो हाँ यहाँ पे डाल दो, इसमें अगर डालोगे H+, तो ये H+ कहाँ पे जाके अटैक करेगा। ये H प्लस आएगा CH पे अटैक ये करेगा ना। CH पे अटैक कर देगा ये। तो CH पे करेगा या CH2 पे करेगा। टू पे करेगा, H ज्यादा है ना उस पे। हाँ क्योंकि नहीं मार्कोव निकोव लगेगा ना यहाँ पे, मार्कोव निकोव। नहीं, क्योंकि हमें वैसे कैसे पता है चलता है कि मतलब मार्कोनिकोव लगाना है, एंटी मार्कोनिकोव लगाना है, कैसे पता चलेगा? एंटी मार्कोव निकोव लगता है जहाँ पे H2O2 होता है। जहाँ H2O2 हाँ मतलब। जहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं हम आगे आके। अच्छा वो अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएगा CH3 और वो तो हम ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं ना, मतलब पेरोक्साइड। हाँ ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं। वही H2O2 का हाँ जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे एंटी मार्कोव निकोव लगता है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका मार्कोव निकोव एडिशन, यानी कि जहाँ पर H ज्यादा है वहाँ पर H आपका ऐड हो जाएगा। ये तो और H OH होगा। H जो है CH2 के पास ज्यादा है तो वहाँ पे CH3 लग गया। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव, क्योंकि कार्बोकेटायन बन गया ये, है ना। हम्म हम्म ठीक है, अब इसके अंदर आप डाल दो अपना एक काम करो ना, H+ और H2 इकट्ठे डाल दो। तो उसमें डाल दो ना। हाँ वही। यहाँ पर H2O भी डाल दो साथ में। तो यहाँ पे जो OH- निकलेगा ना, जाके सीधा इसके ऊपर अटैक कर देगा, या अगले स्टेप में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डाल दो H2O। तो H2O से क्या होगा, H2O से पानी OH- आयन देगा और OH- आयन जाके इस पर अटैक कर देगा, तो आपका मिल जाएगा आपको जो चाहिए था, isn't it? यस तो ये आपका जो बेंजीन है इसके ऊपर यहाँ पर CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3, ये आ गया आपका 1 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है। बस यस सर। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड। अच्छा एल्काइल हैलाइड का यूज करना है और SN2 रिएक्शन चलानी है। ठीक है, SN2 रिएक्शन में एक ही स्टेप में होता है जो भी होता है। और यहाँ पर वो याद है बैक बैक से अटैक होता है, पीछे की साइड से अटैक होता है ना। हाँ हाँ यस हाँ। साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल क्या है, मिथेनॉल। एक्साइल मिथेनॉल। हाँ मिथेनॉल यस क्या होता है, मिथेनॉल होता है CH3OH, है ना। इसका एक हाँ H हटा दो और वो लगा दो साइक्लोहेक्साइल। तो यानी कि आपके ये जो बन जाएगा CH2OH, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइक्लोहेक्साइल, राइट। यस सर। ठीक है, तो आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो अल्काइल हैलाइड क्या कौन सा यूज़ करोगे, आप यूज़ कर लो। हम जानते हैं ना कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं। हाँ ये इसमें भी सूटेबल वाला है। हाँ अल्काइल ठीक। हैलाइड क्या होता है, वही था ना, हेलो एल्केन। यस तो जान लो आप CH2Cl ले लो, Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना।
हाँ ये सब। तो NaOH से करवा दो ट्रीट। तो NaOH से ट्रीट करवाओगे तो क्या होगा कि इस Cl माइनस को यहाँ पे वही वो होगी ना, पोलैरिटी होगी ना, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, समझ रहे हो? हाँ, तो तो ये जो OH माइनस देगा ये NaOH, और ये जो OH माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा, ये कार्बन के पिछवाड़े पे अटैक मारेगा, CH2 यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन, वहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग, याद है? ये सब फिर आगे से ठीक है, उसको ये वो की स्टेप। structure- Cl ब्रेक हो जाएगा। तो Cl चले जाएगा, तो जैसे इसने अटैक हाँ, किया तो यहाँ से ये इट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, OH और यहाँ पे आ CH2 जाएगा CH2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OH। यही ठीक हो है, गया। ठीक है। यही आ गया हाँ, अब ये कोई कायरल कार्बन तो है नहीं, तो इसमें लीवो रोटेटरी और डेक्सो रोटेटरी की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ना। ये सब हाँ ठीक है, साथ में क्या मिल जाएगा? साथ मिल जाएगा NaCl, है ना? NaCl हाँ ये क्योंकि सब। याद है कि ग्रुप S ब्लॉक का पहला ग्रुप और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइड को प्यार होता है, याद है? दिल बनाया था, दिल। हाँ यस yes। वो हाँ, डायगोनल वाला वो ये था नहीं 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 ये नहीं, ना ना ना, S ब्लॉक ठीक है एलिमेंट्स को हैलोजन से प्यार होता है। हाँ अच्छा दो वाले हाँ एस हाँ ब्लॉक में दो ग्रुप ना हाँ, S दो ब्लॉक के दो ग्रुप ग्रुप है। होता है ना वो, हाँ और लिथियम वो वाला और सब वो वाला मैग्नीशियम वाला। हाँ ग्रुप दोनों, 17 से प्यार होता है yes। हाँ ग्रुप 70 से प्यार होता है उन दोनों को। ठीक है, ठीक है ठीक सर। ओके, तो इस तरीके से हमने ये बना लिया। ओके जी, इसके बाद क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? पेंटेन वन ऑल बनाना है अल्काइल हैलाइड्स से। तो अल्काइल हाइड्राइड क्या होता है? वही हेलो एल्कीन। हम्म, बनाना है पेंटेन वन ऑल, ये तो सिंपल है। पेंटेन वन ऑल तो सिंपल है ना। पेंटेन वन ऑल क्या होता है? C यहाँ लगा दो OH, यहाँ लगा दो OH CH2, यहाँ लगा दो CH2, यहाँ लगा दो CH2, यहाँ लगा दो CH2, यहाँ लगा दो CH3। अबान हो? है ठीक है, ठीक है। अगर आपको एल्काइल हाइड्राइड यूज़ करना है इसके अंदर, तो आप वो यूज़ कर लो, CH3, CH2, 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 Cl, है ना? इसको करवा दो NaOH से ट्रीट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो ये जो OH माइनस आयन होगा न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा। हमने अल्काइल हैलाइड उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से लिया है बिल्कुल पेंटन वैसे में वैसे ही लेंगे ना, सूटेबल। हाँ ठीक है सर ये Cl, ये जो OH माइनस है कार्बन पे अटैक अटैक करेगा, और कौन निकल जाएगा? Cl निकल जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, हम्म, ठीक है सर तो देखो CH3 समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को कुछ? सर आ रहा है सर ठीक है, बहुत मुश्किल तो नहीं हो रही? नहीं सर ठीक है, ये आ गया NaCl बाहर। NaCl ठीक है सर हाँ NaCl तो है ठीक तो इस तरीके से हम जो है पेंटेन वन ऑल बना सकते हैं, और ये हुआ है आपका SN2 रिएक्शन। दिस इज एन SN2 रिएक्शन। यस सर। उन्होंने कहा नहीं था, बट हमने SN2 लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? 14 give two reactions that show the acidic nature of phenol अच्छा compare अच्छा, acidity of phenol with that of ethanol ठीक है। हम जानते हैं कि जो एसिडिक नेचर होता है फिनॉल का, है ना? फिनॉल का एसिडिक नेचर याद है? यस सर। yes sir हाँ फिनॉल का एसिडिक नेचर हमको रिप्रेजेंट करना है, तो कोई भी एसिड हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस पानी प्रोड्यूस करता है। सो फर्स्ट रिएक्शन हम दे सकते हैं कि अगर हम लेंगे फिनॉल, और फिनॉल को हम करवाएंगे ट्रीट विद NaOH, तो इट विल बी गिविंग अस सोडियम फिनॉक्साइड salt, and we'll be getting H2. So this proves that this is acting as an acidic substance. ठीक है ना? ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन से समझ में आ रहा है कि This यहाँ water पे जो हाँ फिनॉल है उसका एसिडिक कैरेक्टर है। क्या क्योंकि यही ना एसिड प्लस
बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर आर बस 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 वही चीज है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर है, ठीक है ना। और कंपेयर भी कुछ करना है ना उसमें। कंपेयर करना है, वो स्टेबिलिटी कंपेयर करना है ना। वो तो बात की बात है, पहले दो रिएक्शन मांग रहा है ना ये, दो रिएक्शन मांग रहा है। गिव टू रिएक्शन दिखा ना, गिव टू रिएक्शंस। हाँ यस सर। तो सेकंड रिएक्शन बना दो कि जब भी हम किसी एसिड को किसी एक्टिव मेटल के साथ करवाते हैं ना रिएक्ट, हाँ तो निकलती है हाइड्रोजन गैस। सर ये प्रॉपर्टी है। हाँ, तो अगर फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर है, तो अगर किसी एक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम के साथ अगर इसको हम करवाएंगे रिएक्ट, तो बनेगा सॉल्ट एंड साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये आ गया O-Na+ का सोडियम फिनॉक्साइड का सॉल्ट, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। H+ नहीं यस। H+ नहीं, हाफ H2 हाइड्रोजन गैस, हाफ H2। बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। हाफ H2 रिएक्शन बैलेंस्ड है। इसमें तो एक ही H है, इसमें तो हाफ H2 है। हाँ, तो हाफ H2 मतलब क्या हो गया, एक ही H हो गया ना ये। अरे H2 हाफ हाँ इंटू हाँ वन दो होता है ना H भाई। दो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है समझ। हाँ यस सर। तो ये दो रिएक्शंस क्या दिखा रही हैं, ये दो रिएक्शंस दिखा रही हैं कि हमारा जो फिनॉल है इट हैज गॉट एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है सर। बढ़िया। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि कंपेयर इट्स एसिडिटी विद दैट ऑफ इथेनॉल। हम जानते हैं कि फिनॉल्स का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है ज़्यादा होता है। हाँ इथेनॉल तो अल्कोहल ना, ठीक है। फिनॉल वर्सेस इथेनॉल कंपेयर करना है, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो फिनॉल्स का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है क्योंकि उसके अंदर जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, बट ऐसा इथेनॉल में नहीं होता। कंपैरिजन ऑफ सोडियम एसिडिक कैरेक्टर। क्या सर? मैं कह रहा हूँ कि जो फिनॉल होता है ना, फिनॉल हाँ फिनॉल की अगर हम बात करते हैं, तो फिनॉल अगर आप डालोगे पानी के अंदर, तो ये आपको देगा फिनॉक्साइड आयन, O- आयन, और साथ में देगा H3O पॉजिटिव आयन। और अगर आप डालोगे इथेनॉल को, जो कि होता है C2H5OH, उसको अगर डालोगे H2O के अंदर, तो ये भी आपको H+ तो देगा, क्या मिलेगा आपको, C2H5O- आयन प्लस H3O+ आयन। इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। एसिड प्लस वाटर गिव्स H+ आयंस वो ना। हाँ, बिकॉज वाटर इज एम्फोटेरिक एंड दिस इज इथॉक्साइड आयन। ये जो फिनॉक्साइड आयन ना, फिनॉक्साइड आयन ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से काफ़ी स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से आगे भागती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, नीचे वाले में ऐसा नहीं होता। ठीक है सर। तो अगर ये वाली रिएक्शन तेज़ी से आगे भागेगी तो H+ निकलेगा तेज़ी से, यानी कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक हुआ कंपेयर टू इथेनॉल, ठीक है। फिनॉल हुआ इथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक, हाँ, तो ये हो गया आपका फिनॉल, क्योंकि वो ये हो गया आपका इथेनॉल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो फिनॉक्साइड आयन है, जो प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा स्टेबल है ना रेजोनेंस की वजह से। यस सर। तो हाँ फिनॉल इज मोर एसिडिक, बिकॉज phenol is more acidic than ethanol because phenoxide ion is resonance stabilized. Phenoxide ion is resonance stabilized. Phenol is more acidic than ethanol. Ethanol लिखना होगा यहाँ पे, sorry. Because phenoxide ion is resonance stabilized, while ethoxide ion, कुछ सीखा आप लोगों ने आज? ऑक्साइड आयन इज मोर हाँ यस While ethoxide ion is not. नॉट सिंपल है बस, ठीक है, हाँ सर। यस वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए आज? 15 नहीं 14।
हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए और कितने क्वेश्चंस हैं इसके अंदर? आई थिंक देयर आर 30 क्वेश्चंस। 30 भी नहीं है, 33 है।